जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है 7 और 8 अगस्त। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास के लगभग 137 क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन आराम से फंस जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन आपका बनता है, हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो हड़प्पा का स्थल जो है, ऑप्शन डी, रावी नदी के तट पर अवस्थित है। अगला है, आर्यों को एक जनजाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो ऑप्शन सी, मैक्स मूलर था। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो ऑप्शन ए, टेराकोटा। अगला है, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वेद शब्द का अर्थ होता है, ऑप्शन ए, ज्ञान, या कह सकते हैं नॉलेज। अगला क्वेश्चन है, देवी माता की पूजा संबंधित थी? तो ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित थी। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र लिया गया है, ऑप्शन सी, ऋग्वेद से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? तो ऑप्शन ए, जौ, या कह सकते हैं यब। अगला है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है? तो ऑप्शन डी, मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था? तो वो था आपका हड़प्पा। अगला है, रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो ऑप्शन सी, पुलकेशियन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। अगला है, बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किन मतों पर विश्वास करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला देखिए क्या है, दुनिया दुखों से भरी है, और दूसरा है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, और तीसरा है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। अगला है, प्रारंभिक भारत में अग्रहार क्या था? तो ये था ऑप्शन ए, ब्राह्मणों को आयुक्त गांव या भूमि का नाम। अगला है, ईसा पूर्व द्वितीय शती में कागज बनाने की जो कला है को किसने खोजा? तो ऑप्शन ए, चीनियों ने। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो गुप्त युग का प्रवर्तक था आपका ऑप्शन बी, श्रीगुप्त। आर्यों ने मनुष्यों के जीवन को 4 भागों में विभाजित किया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, आश्रम। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की जो गलियां थीं वो कैसी थीं? तो ऑप्शन ए, चौड़ी और सीधी थीं। हड़प्पा के निवासी, तो हड़प्पा के निवासी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, शहरी थे। क्या थे? शहरी। नेक्स्ट है, संगम युग में संगम शब्द का क्या अर्थ है? तो संगम शब्द का अर्थ है ऑप्शन बी, कवियों की सभा। महाभाष्य लिखा था? तो महाभाष्य किसने लिखा था? ऑप्शन डी, पतंजलि ने। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया? तो ऑप्शन सी, दक्षिण में स्थापित किया। संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? तो ये है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन था? तो ऑप्शन ए, पुर्तगाल। निम्नलिखित चीनी यात्रियों में से
किसने हर्षवर्धन और कुमार भास्कर वर्मा के राज्यों की यात्रा की थी? तो ऑप्शन सी हुएन सॉन्ग। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्ण देव राय ने लिखी थी? तो ऑप्शन ए अमुक्त मालयादा। अगला है बीतपाल तथा श्रीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे? तो ऑप्शन ए पाल युग। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ऑप्शन सी कपास के उत्पादन में। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं था? और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनना है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा केवल 4। चौथा वाला आपका गलत, बाकी के संबंधित है, जैसे कि कंथक, आलार कलाम और चन्ना। अगला है वह आगतन बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? तो ऑप्शन डी जातक। प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? तो ऑप्शन सी एक गणतांत्रिक जनजाति। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था? तो ऑप्शन ए जौ और चावल। भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे? तो ये त्यागे थे ऑप्शन डी कुशीनगर। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? तो ऑप्शन डी सारनाथ। निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है? कहाँ पर स्तूप नहीं है? तो ऑप्शन बी रांची में स्तूप नहीं है। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? तो ये है ऑप्शन ए जन्म। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो कौन सी है? तो वो है ऑप्शन डी अज्ञात लिपि। अगला क्वेश्चन है उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से क्या अर्थ होता है? यह अर्थ होता है, तो क्या होता है? ऑप्शन ए पास बैठना। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर या कह सकते हैं बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शन बी लोथल, जो कि आपका पड़ता है गुजरात प्रांत में। अगला है वैदिक आर्यों की ही भांति यज्ञीय अग्नि की प्रथा का पालन इनके द्वारा भी किया गया? तो ऑप्शन बी ईरानी लोगों के द्वारा। हड़प्पा के लोगों की राज्य व्यवस्था जैसा कि वस्तुपरक साक्ष्य से परिणामित होता है कैसी थी? तो ऑप्शन सी कुलीन तंत्रीय। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था? तो ऑप्शन डी धौलावीरा। आपका अगला क्वेश्चन है अशोक ने बौद्ध धर्म जो है वो कब ग्रहण किया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था ऑप्शन बी कलिंग युद्ध के पश्चात ग्रहण किया था। नेक्स्ट है बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए स्तूप कहते हैं। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है कनिष्क किसका पृष्ठपोषक था? तो ऑप्शन ए महायान बुद्धवाद का। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पर दिया? तो ये दिया ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में सारनाथ। अगला है हड़प्पा की जो सभ्यता है वो किस युग की थी? तो ऑप्शन ए कांस्य युग की। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम था ऑप्शन ए कनिष्क। हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन सी आर सामा शास्त्री। महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता का नाम था ऑप्शन सी त्रिशला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो ऑप्शन सी बादामी के चालुक्य। आपका अगला क्वेश्चन है बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा शाक्य वंश से संबंधित थे बुद्ध।
सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? तो ऑप्शन ए, ईंट से बनाए जाते थे सिंधु घाटी के घर। पूरा लेख विधा का अभिप्राय है। तो ऑप्शन बी, शिलालेखों का अध्ययन। निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा त्रिपिटक। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन डी 1922 ईस्वी में। बुद्ध के निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो ऑप्शन ए, कुशीनगर में। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर जो है वो स्थित है, ऑप्शन ए, राजस्थान में। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन बी, बोध गया में प्रबोध प्राप्त हुआ था। कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है कालीबंगन, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी? तो ऑप्शन ए, संस्कृत भाषा थी। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉपर, या कह सकते हैं Cu। अगला है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति खालिस्तान थी? तो ऑप्शन ए, उचित समतावादी। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? तो ऑप्शन सी, बुद्ध के काल में। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? तो ऑप्शन डी, शिखर सहित मंदिर। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो ऑप्शन सी, सप्त सिंधु। ईंटों की कृत्रिम गोदी या डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल जो है वो कौन सा था? तो ऑप्शन ए, लोथल। अगला है, मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है आपका सिंध में। सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी? तो ऑप्शन ए, नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विशाल स्नानागार। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? तो ऑप्शन ए, सिंधु घाटी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य विशेषता थी वो क्या थी? तो ऑप्शन बी, व्यवस्थित शहरी जीवन। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे? तो ऑप्शन ए, पक्की ईंटों से बनाते थे। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए, प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी जो राजदूत था वो कौन था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मेगास्थनीज। अर्थशास्त्र की रचना जो है वो किसने की थी? तो ऑप्शन बी, कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? मैंने आपको बताया था कि ये की थी ऑप्शन बी, कौटिल्य ने। सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था? तो ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। सांची क्यों विख्यात है? तो सांची का विख्यात होने का कारण है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो ऑप्शन सी, पेशावर। निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन सी, त्रिपिटक। मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध ने। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है?
तो ऑप्शन ए बुद्ध धर्म। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को कहते हैं ऑप्शन डी अंग। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है? तो ऑप्शन बी धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस में की गई थी? तो ऑप्शन बी पाली भाषा में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था? तो ऑप्शन डी लुम्बिनी। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? तो ऑप्शन सी दिगंबर। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो ये था ऑप्शन डी जमाली। बुद्ध का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन बी ज्ञान प्राप्त। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व कौन सा काल कहलाता था? तो ऑप्शन डी धार्मिक उत्तेजना। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? तो ऑप्शन सी विष्णु शर्मा। उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो चोल। तो सिंधु सभ्यता के जो घर हैं गाइस वो किससे बनाए जाते थे? तो ऑप्शन ए ईंट से बनाए जाते थे सिंधु सभ्यता के घर। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो ऑप्शन सी ऐहोल। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो ऑप्शन ए तक्षशिला। अगला क्वेश्चन गाइस बनता है यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग युद्ध जो है वो किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन ए 261 बीसी। 261 बीसी में हुआ था कलिंग का युद्ध। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय रंगमंच में यवनिका या पर्दा का शुभारंभ किसने किया? तो यूनानियों ने। अगला है जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? तो जूनागढ़ शिलालेख का संबंध है रुद्रदामन। पुरालेखा शास्त्र किसका अध्ययन है? तो ऑप्शन बी शिलालेख। चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी तंजावुर में। निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उनका वध करके वातापी कोंडा का खिताब प्राप्त किया? तो ऑप्शन ए नरसिंह वर्मन प्रथम। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो ऑप्शन ए सोना। इसका सिंबल होता है AU। अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला जो राजा था वो कौन था? तो ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए कनिष्क। अशोक ने समूचे भारत और सीलोन में बौद्ध धर्म का प्रचार किस प्रकार किया? तो ऑप्शन बी धर्म महामात्रों को भेजकर। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो ऑप्शन डी कल्कि। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन बी चैत्य। नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था, विशेषता? तो ऑप्शन ए बौद्ध धर्म में। बुद्ध का निर्वाण स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन बी कुशीनगर। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण वंश शासक कौन था? तो ऑप्शन सी कनिष्क। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए?
तो ये व्यतीत किए थे श्रवणबेलगोला में। किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा? तो ऑप्शन डी अशोक ने। अशोक। अगला है सातवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाते थे? तो ऑप्शन ए लेड या कह सकते हैं पीबी। कवि कालिदास किसके राजद कवि थे? तो ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह क्या था? वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो मालवा। किस प्रकार का मृदभांड या पॉटरी भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? तो ऑप्शन बी उत्तरी काले पाले से युक्त बर्तन। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? तो ऑप्शन सी पांड्य। निम्नोक्त राजवंशों में से किसने श्रीलंका के दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? तो चोल। भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन सी गांधार। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो ये थे ऑप्शन ए जयदेव। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन सी धर्मपाल। मूलतः चचनामा किस भाषा में लिखा गया था? तो ऑप्शन सी अरबी भाषा में। एलोरा के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने किया? तो ऑप्शन सी राष्ट्रकूट शासक। बराहमीर कौन है? तो यह मतलब बराहमीर कौन है या क्या है? तो ऑप्शन ए खगोलज्ञ था। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था ऑप्शन सी आर्यभट्ट। हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन ए बाणभट्ट। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका या कह सकते हैं सिंघल को पहले जीता था? तो ऑप्शन बी राजराज प्रथम। अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित हैं? तो शिव को। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? तो ऑप्शन डी राजेंद्र चोल। अगला है भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये मिला है ऑप्शन डी मेहरगढ़। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जो हैं वो किसने चलाईं? तो ऑप्शन बी यूनानी ने। अगला क्वेश्चन है उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया? तो ऑप्शन बी मगध। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऑप्शन डी ऋषभदेव। राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन बी जैन। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।